हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया और बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक। ये समझ लीजिए बहुत बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 बात करते हैं इस टॉपिक पे। ये टॉपिक है क्या? पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, ये टॉपिक है क्या? जरा आप इस बात को समझिए। ये टॉपिक है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, यानी कि ये क्या है? एक रिपोर्ट है। ये क्या है? एक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? पहला क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आप कह सकते हो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। तो आपसे क्वेश्चन आएगा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आप क्या कहोगे? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। ये संस्था क्या है? ये संस्था 1981 में बनी। कब बनी? 1981 में। इसका मुख्यालय कहां खोला गया? देहरादून। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पे है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में। ये जो संस्था है ये क्या करती है? ये पूरे भारत में सर्वे करती है कितने वन हैं, भारत के कितने क्षेत्रफल पे वन है, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है। तो वो ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 क्यों लिखा? क्योंकि ये हर 2 साल में आती है। हर 2 साल में आती है। तो अब से पहले 17 में आई होगी, 17 से पहले 15, 15 से पहले 13। तो इसलिए मैंने इसके पीछे लिख दिया 2019, यानी कि ये सबसे लेटेस्ट है। अब अगली कब आएगी? 2021 में। क्या है? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो 2019 जो सबसे लेटेस्ट है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा। अब ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग क्या है? एक संस्था है जो 1981 में इसका ऑफिस देहरादून में बना। ठीक है, मैन हेडक्वार्टर जो है, इसकी स्थापना हुई देहरादून में। ये बात समझ में आई? ये जो रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट, ये कितने वर्ष में प्रकाशित की जाती है? 2 वर्ष में। अब किसके द्वारा की जाती है ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2 वर्ष में। इस भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1981 देहरादून में हुई, क्योंकि उधर की तरफ वन ज्यादा है। ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, याद रखने के लिए बस। हमारे आसपास तो वही है। 2 वर्ष में। ये जो 2 वर्ष में रिपोर्ट आती है, ये कब से आरंभ हुई? 1987 से। 1987 से। संस्था कब बनी? 1981 में। इसने जो अपनी रिपोर्ट देनी चालू करी वो कब से करी? 87 से 2019 तक काउंट करोगे तो कितना बैठेगा? 17। एक बार गैप हो गया तो अब तक कितनी रिपोर्ट आई है? ये 16। अब तक कितनी रिपोर्ट आई है? 16 बार, यानी कि 16 रिपोर्ट आई है अब तक। कितनी रिपोर्ट आई है? 16 रिपोर्ट आई है अब तक। अब तक कितनी रिपोर्ट आई है? ऐसी 16 रिपोर्ट आई है। उनमें सबसे लेटेस्ट कौन सी? 2019 की है। यहां तक दोस्तों उम्मीद करता हूं कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। 2019 में जो रिपोर्ट आई, 2019 में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन है? 24.56%। भारत के 24.56% क्षेत्रफल पर क्या है? वन वे पेड़, वन वे वृक्ष। वृक्ष को भी इसमें शामिल करा जाता है जो घने वृक्ष होते हैं। ठीक है, वन वे वृक्ष कितने परसेंट भाग पे? 24.56। एक क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, भारत के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए? तो 1988 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वन रिपोर्ट 1988 के अनुसार भारत के 33% क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। दोबारा यहां तक रिवीजन करते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 इसलिए लिखना जरूरी है, हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट आती है। तो पहले 17 में, अब लेटेस्ट जो है 2019 है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। यहां से क्वेश्चन आता ही आता। क्वेश्चन कैसा आता? पहला क्वेश्चन, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता? आप कहोगे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। पहला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1981 में।
भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है? देहरादून में मुख्यालय है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो ये वन स्थिति रिपोर्ट है कितनी साल में प्रकाशित करता है? 2 साल में प्रकाशित करता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2 साल में प्रकाशित करने की जो है 1987 से 2019 तक गिनोगे कितनी बार बैठेगा? 17 बार। एक बार का गैप हो गया तो कितनी बार अब तक रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी? 16 बार। सबसे लेटेस्ट कौन सी है? 19। तो 2019 के अनुसार जो भारत में वन एवं वृक्ष हैं वो कितने? 24.56% होने कितने परसेंट चाहिए? 1988 की वन रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के 33% क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए? वन। 33% क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब 24 का थोड़ा सा एक समझ लेते हैं। एक 24 का, सॉरी 24 का कह रहा हूं, 2019 का मोटा मोटा समझ लो अभी थोड़ा सा, फिर घटा के सब चीजें धीरे धीरे समझेंगे। 2019 में मैंने वन बताया, वन कितने परसेंट है? वन एवं वृक्ष 24.56%। 24.56%। जो 2017 में कितना था? 2017 में कितना था? कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी, वो भी बताएंगे। पहले 24 को 2 भागों में बांट लेते हैं। 24 की एक रिपोर्ट है 21.67। वन कितना है? चमक रहा है ना? थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, कभी चमक ना रहा। वन है 21.67%। ये केवल वन है, घने वन। घने वन कैसे? 1 हेक्टेयर, 1 वर्ग हेक्टेयर में अगर ज्यादा वृक्ष हैं, ज्यादा वृक्ष क्या इसे नापा जाता है, जो इसे नापने की दर है वो अगर 10% से ऊपर है तो वो वन की गिनती में, घने वन की गिनती में, और 10% से कम है, या आप इसे गमारू भाषा में समझो, अगर आप किसी जंगल में घुस के आसमान की तरफ देख रहे हो और आपको आसमान नहीं चमक रहा तो वन है, और अगर आसमान थोड़ा बहुत चमक रहा है तो क्या है? वो वृक्ष वाला, जो घने वृक्ष में आते हैं। घने वृक्ष का है 2.89%। 2.89%। तो भारत में वन कितने परसेंट है? 21.67%। वन एवं वृक्षारोपण अगर कहते तो 24.56%। 24.56% क्या? वन एवं वृक्षारोपण दोनों, वृक्ष भी और वन भी। वन केवल सिंपल वन कहते तो 21.67%। 21.67 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं दोबारा से। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षारोपण कितने परसेंट है? 24.56%। 24.56%। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए भारत में वन कितना है तो वन है 21.67%। 21.67%। 21.67%। और वृक्ष कितने परसेंट है? 2.89%। अगर यही पूछ ले क्षेत्रफल में तो वन कितना है? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? वर्ग किलोमीटर, बटे में नहीं आएगा, स्क्वायर किलोमीटर। तो वन कितना है? 7,12,249। 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष कितने? वृक्ष कम है, वृक्ष 95,000 के आसपास है, 95,027 वर्ग किलोमीटर। दोबारा से एक बार रिवाइज कराता हूं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा 100%। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2 साल में आती है। लेटेस्ट कौन सी है? 2019 की। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में देहरादून में हुई। इसका मुख्यालय देहरादून में है। 2 वर्ष में कब से स्टार्ट हुई? 1987 से अब तक कितनी आ चुकी? 16। ठीक है। 2019 में वन एवं वृक्षारोपण कितने परसेंट है? 24.56%। इसमें वन भी है और पेड़ भी है। अगर वन पूछ ले तो 21.67%। 21.67। वन कितने हैं? 21.67%। 21.67% वन। जंगल कितने परसेंट है? 21.67। और पेड़ पौधे घने वाले कितने? 2.89। 21.67% क्या है? वन। 2.89% क्या? वृक्ष, घने वृक्ष वाले। टोटल मिला लो तो 24.56%। 24.56। लेकिन अगर वन का अगर टोटल क्षेत्रफल पूछ ले, टोटल, तो 8 लाख पार चला जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 8,07,276। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। 8,07,276 ऐड करके आप देख सकते हैं। 8,07,276 वर्ग
किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल मतलब ये वाला 24.56%, 24.56% कितना 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। इसमें वन कितना 21.67, वन को अगर क्षेत्रफल में पूछे 7,12,249, 7,12,249, और अगर वृक्ष पूछे 2.89, ये कितना 95,027 वर्ग किलोमीटर, लगभग 95,000। ये 19 की रिपोर्ट है, 19 की रिपोर्ट। अब 17 की रिपोर्ट से इसकी तुलना कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। 2019 की रिपोर्ट में कितना आ रहा है 24.56। 2017 की रिपोर्ट थोड़ा पास में लिख देते हैं। उनतालीस है, 24.59। 8 लाख। अब यहां से पूछेगा वृद्धि, 2017 की तुलना में वृद्धि कितना हुई, तो वृद्धि कैसे निकालोगे आप? वृद्धि के लिए क्या करोगे आप, 19 में से 17 घटा दो, वृद्धि निकल जाएगी। परसेंटेज में जब आप बात करोगे, परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई, यहाँ पे 6 में से 9 नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे गए 16, 16 में से 9 गए 7, यहाँ पे बचे 4, 4 में से 1 गया 3 गए 1, तो 0.17% की वृद्धि हुई। अगर आपसे पूछे पिछली रिपोर्ट 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 की रिपोर्ट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 0.17% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 0.17% की वृद्धि हुई है। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, 8, यहाँ पे बचे 6, 16, 8, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 5, 0, 0। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है, तो आप देख सकते हो 5,188 वर्ग किलोमीटर, 5,188 वर्ग किलोमीटर, 5,188 वर्ग किलोमीटर। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, पूरे वनों की, पूरे वन की। ठीक है, अगर अब के वन की मतलब वन वे वृक्षारोपण दोनों की, अगर वन वन की पूछ ले, वन वन की भी पूछ सकता है, तो ये है 21.67। ये क्या है, वन एवं वृक्षारोपण, वन एवं वृक्षारोपण। अगर केवल वन वन की बात करें 2019 और 2017 की, तो 21.67, 19 की रिपोर्ट। ठीक है, 17 का और देखिए 21.54। सात 12,249, 7, 12,249, 7, 8, 273, 7, 8, 273। 0.10% की वृद्धि हुई है वन में। कितने की? 0.10% की वृद्धि हुई है वन में। और क्षेत्रफल में देखें तो 6, 14, 7, यहाँ से यहाँ है ले ली, यहाँ हो गया क्या है 11 में से 2, 9, 10। एक बार दोबारा घटा के देख लेता हूँ, क्योंकि ये डिटेल सीधी आएगी तो गड़बड़ ना हो जाए। 9 में से 3 गए 6, 14 में से 7, 4 में से 7 नहीं जा सकते, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 1 हासिल ले लिया 11, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 8 गए 9, 10, 11, 3। ये हुई है क्षेत्रफल में वृद्धि वनों के। वन में वृद्धि कितनी हुई है? 0.10%। वन एवं वृक्षारोपण में वृद्धि कितनी हुई है? 0.17%। वन एवं वृक्षारोपण में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 5,188 वर्ग किलोमीटर। केवल वनों के क्षेत्रफल में 3,976, लगभग 4,000, 3,976 वर्ग किलोमीटर। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आएगा, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है? भैया किस राज्य में?
आपका क्वेश्चन गलत है। मैंने किया है हाँ, तो सही कैसे करोगे? आप कहोगे भैया क्षेत्रफल में प्रतिशत में, तो हर क्वेश्चन का अलग जवाब देना। अगर वो आपसे कहे भारत के किस राज्य में 1% सबसे अधिक है, 1%, तो 1% जो है वो है मिजोरम में। मिजोरम में अगर पूरा क्षेत्रफल 100 किलोमीटर है तो उसमें से 85 किलोमीटर पे क्या है? वर्ग किलोमीटर पे वन है। तो वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसमें? मिजोरम, मिर्च वाले एरिया में। मिर्च बोल रखी है सारे में, मिजोरम, जोर लगा रहा ज्यादा, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल में भी दूसरे पे है और प्रतिशत में भी दूसरे पे है। तो आपसे पूछ लेगा 1% में सबसे ज्यादा मिजोरम, 1% में। आप स्क्रीनशॉट लेके याद पांचों ही करेंगे। कौन कौन से? पहले पे मिजोरम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश। किसमें? प्रतिशत में। सबसे ज्यादा 1% किसमें? मिजोरम में। सबसे ज्यादा 1% किसमें? मिजोरम में। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे मेघालय, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे मणिपुर, पांचवे पे नागालैंड। एक बात और देख लोगे आप, पांचों के पांचों किधर हैं? पांचों के पांचों पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्य से में एक क्वेश्चन और आ सकता है पेपर में। इस बार भारत के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें से केवल 2 पूर्वोत्तर राज्य ऐसे, केवल 2 जिनमें वन बढ़े हैं, वनों में वृद्धि हुई है। बाकी सब में क्या हुई है? कमी। बाकी सब में क्या हुई है? कमी। और वो कौन कौन से हैं? त्रिपुरा और असम। जिनमें वृद्धि हुई है वो कौन कौन से हैं? त्रिपुरा वे असम। अब आप देख सकते हो ना इसमें त्रिपुरा है ना असम है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा 1% है? तो आप पहली बात, पूर्वोत्तर में 7 बहनें हैं, 7 में से 5 ये रही, 2 मैंने यहां बता दी तो 7 होगी। तो सातों के सातों राज्य पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे, पहला ध्यान तो जाएगा। लेकिन उसमें से आप 2 हटा देंगे। कौन कौन से हटा देंगे? त्रिपुरा, तीनों और बांग्लादेश से गिरा, एक तो वो और एक असम। असम जिसने बांग्लादेश को 3 तरफ से घेर रखा, बांग्लादेश की तरफ 2 टच हो रहा। ठीक है, तो ये 2 राज्य आप निकाल देंगे पूर्वोत्तर के। बाकी आप किसको कहेंगे? पहले नंबर पर मिजोरम है भैया, मिजोरम, जोर लगा रहा। अरुण के घर में जाने की जोर लगा रहा। ठीक है, फिर तीसरे पे मेघालय, तीसरे पे मेघालय, तीसरे पे मेघालय। मेघालय में क्या? मणि ढूंढ रहे हैं, किसकी? नाग की। मेघालय में मणि ढूंढ रहे हैं, नाग की। जरा ध्यान से जो जोर लगा रहे हैं अरुण के घर में, किस बात के? मेघ देखने के, बादल देखने के। और बादल क्या कर रहे हैं? वो मणि लेने के लिए। मणि किसकी? नाग की। किसकी? नाग की। तो 5 पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनका 1% सबसे ज्यादा है। 5 के मैंने क्रम याद करवा दिए। पहले पे मिजोरम, जोर किसके लगा रहे हैं? अरुण के घर में लगा रहे हैं। अरुण के घर में क्या? बादल देखने का, मेघ देखने का। और मेघ देखते देखते उन्हें क्या चमक गई? मणि चमक गई। मणि किसकी? नाग की। मणिपुर और नागालैंड, ये 5 राज्य हो गए जिनका 1% सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से जाए, वर्तमान 2019 की रिपोर्ट में वो पूर्वोत्तर के राज्य बताइए, इन सब में 1 घटा है थोड़ा बहुत। बेशक ये ज्यादा है लेकिन पिछली बार की रिपोर्ट से थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा? कौन से वो 2 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के जिनमें 1% बढ़ा है? तो आप तुरंत ही क्या होगे? त्रिपुरा और असम, त्रिपुरा और असम, त्रिपुरा और असम, वो 2 राज्य हैं जिनमें 1% बढ़ा है। लेकिन एक क्वेश्चन हम बचपन से पढ़ते थे, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है? आप कहते तुरंत ही मध्य प्रदेश। तो वो क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। 77,482 वर्ग किलोमीटर, 77,000 वर्ग किलोमीटर, 77,000 वर्ग किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश परसेंटेज में भी दूसरे पे है और यहाँ पे भी दूसरे पे, वर्ग के मामले में 66। पहला 77, दूसरा 66, 11 का पहाड़ा। अरुणाचल प्रदेश की बार को 6 बार चढ़ गया और मध्य प्रदेश की बार को 7, 11 7 77, 77,482। और 3 राज्य और बचे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में वन सबसे ज्यादा है। लेकिन वो राज्य जहां 2017 की तुलना में 2019 में वन क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बढ़ा, जिनमें बढ़ा उनमें पूर्वोत्तर के 2 राज्य तो त्रिपुरा और असम हो गए। बढ़ने वाले और राज्य ये भी रहे 3 5। ठीक है, अब इसमें जम्मू कश्मीर पे गोला घुमा लो, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, ये बदल गया है। 19 की रिपोर्ट जब आई थी जब राज्य था, अब नहीं है राज्य। ठीक है, तो इस पे गोला कर लो। लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वृद्धि वनों की किस राज्य में हुई? कर्नाटक राज्य में। कितना क्षेत्रफल बढ़ा वहां? 1025 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वहां बढ़ा। 1025 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक में क्षेत्रफल बढ़ा। किसमें? कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद अंधों ने भी वन लगाए। एक तो नाटक वालों ने के वन ज्यादा लगे 1025 वर्ग किलोमीटर, और एक अंधों ने भी 900 वर्ग किलोमीटर लगा दिया, 990।
990 वर्ग किलोमीटर। तो कर्नाटक और अंधे नाटक कर रहे हैं, अंधे लोग नाटक कर रहे हैं, अंधे लोग करेला खा रहे हैं भलाइए, करेला खा रहे हैं भलाइए, करेला खा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में दुबक के, करेला खा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में दुबक के। तो ये हो गया 1% जो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा वन क्षेत्रफल, सॉरी 1% नहीं, वन क्षेत्रफल जिसमें बढ़ा। दूसरा मैनग्रोवन, मैनग्रोवन मतलब जहां पे दलदली क्षेत्र वगैरह ज्यादा हैं, वो वन जो है किस राज्य में ज्यादा बढ़े इस बार? तो वो बढ़े गुजरात में, वो बढ़े गुजरात राज्य में। किस में बढ़े? गुजरात राज्य में। किस में बढ़े? गुजरात राज्य में बढ़े। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। एक बार ये देख लूं कोई क्वेश्चन रह ना गया हो। मैंने बताया वृद्धि दर 2017 की तुलना में 19 में कितने परसेंट वृद्धि हुई? 0.17% वृद्धि हुई, 0.17%। क्षेत्रफल में 5188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ठीक है, हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन है क्या बस। पर्यावरण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। देखो एक रिपोर्ट तो ये और एक रिपोर्ट बाघ वाली, दोनों में से एक से क्वेश्चन आता। बाघ के ऊपर मैं पहले भी कह चुका, टॉपिक बनाऊंगा थोड़ा सा। आज ये टॉपिक बनाया, कल बाघ का टॉपिक डाल दूंगा। उधर फिजिक्स चालू कर दिया आपकी, उधर हिंदी चालू कर दूंगा। 3 चीजों पे ज्यादा जोर रहेगा जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करने का। फिजिक्स की कोशिश करूंगा कल परसों, 3 दिन में काम खत्म फिजिक्स का। तो ठीक है, 3 नहीं तो अगर थोड़ा ज्यादा लगा समझने वाली चीजें तो ज्यादातर डाल दूंगा, फिर छोटे छोटे टॉपिक रोज डालता रहूंगा, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब तो करें करें, साथ में शेयर जरूर करें, जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाएं। ठीक है, ईमानदारी से करिए शेयर। थैंक यू।